नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम तरह की तारीफ़ात लायक व ज़ेबा है, जो हम तमाम का खालिक, मालिक व राज़िक है। मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो, जिनकी तालीमात हमारे लिए नजात का ज़रिया है। मौज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि हम जानते हैं कि ये इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से सफ़र का महीना चल रहा है और सफ़र के महीने के ताल्लुक़ से आपने खुतबात में, दुरूस में बहुत सारी बातें सुनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि फ़ज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत करो, नसीहत मोमिनों को बड़ा फ़ायदा देती है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की हमारी बातें बतौर नसीहत होगी सफ़र से मुताल्लिक़ और अक़ीदे के बिगाड़ से मुताल्लिक़। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें एक खालिस और बेहतरीन अक़ीदा अता किया। कुरान अज़ीमुश्शान ने बेहतरीन अल्फाज में सही अक़ीदे को वाज़ेह किया। हमारा बुनियादी अक़ीदा क्या होनी चाहिए, इस पर गुफ्तगू करने से पहले माह सफ़र से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। सफ़र इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है, जिसकी आज 21 तारीख़ है। सफ़र ज़माने जाहिलियत से ही लोग इस महीने को मनहूस समझते थे कि ये महीना मुसीबतों, परेशानियों का महीना है। कोई अच्छा काम इस महीने में नहीं करना चाहिए, कोई नए काम का आगाज नहीं करना चाहिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी बातों का रद्द किया। बात महीने की थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबानी हमें ये पैगाम दिया। नबी मोहतरम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान यूज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बु दहर, के इंसान, अल्लाह ताला का फरमान के इंसान मुझे तकलीफ देता है। अल्लाह ताला का फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबानी के इंसान मुझे तकलीफ देता है। यसुब्बु दहर, अल्लाह को तकलीफ देना ज़माने को गाली देना है, ज़माने को बुरा भला कहना है। और ज़माना जब कहा जाता है तो उसमें महीना, दिन, रात और सारी घड़ियां उसके अंदर शामिल होती हैं। अगर हम ज़माना कहें तो दिन रात भी उसके अंदर दाखिल, सारी घड़ियां चाहे वो दिन की हो, रात हो, वो भी उसमें दाखिल, महीने भी उसमें दाखिल, सफ़र का महीना भी उसमें दाखिल। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यूज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बु दहर व अना दहर, के इंसान मुझे तकलीफ पहुंचाता है, गाली देता है, जमाने को बुरा भला कहता है। वो अना दहर, जमाने को पैदा करने वाला मैं ही हूं,
उखल्लिबुल लैला वन नहार, जमाने को उलट पुलट करना, रात दिन ये निजाम चलाना ये मेरे हाथ में है, मैं ही करता हूं उसे। ये महीने, ये घड़ियां, ये दिन वो रात अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए हैं, उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। सफर को मनहूस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जमाने जाहिलियत में उसे मनहूस समझा जाता था। लेकिन आज मुसलमान यही अकीदा रखते हैं कि सफर का महीना मनहूस महीना है। इस महीने में शादी ब्याह नहीं होनी चाहिए, कारोबार का आगाज नहीं होना चाहिए। याद रहे कि इस्लामी तारीख में एक फतह बहुत ही नुमाया अंदाज में जिक्र की जाती है, फतह खैबर, खैबर की फतह। और खैबर की फतह सफर के महीने में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया से शादी की, सफर के महीने में शादी की। लेकिन हमारा मिजाज अजीब है, अकीदे में बिगाड़ की वजह से। और हमारे अकीदे का बिगाड़ कई तरह का हमारे अंदर मौजूद है। गजे कि हम अपने आप को सही उल अकीदा कहते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी बातें अकीदे के बिगाड़ की हमारे अंदर पाई जाती है। तो बुनियादी तौर पर सबसे पहले ये जहन में रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ही मौत और जिंदगी देने वाला। जिंदगी ये भी अल्लाह की तरफ से, किसी को मौत आए तो ये भी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ताल्लुक से फरमाया युही व युमीत, वही जिंदगी देता है, मौत भी उसी का फैसला होता है। इंसान बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के इस दुनिया से नहीं जा सकता। उसे लाख बीमारियां आए, उसको खत्म करने की लोग लाख तदबीरें करें, पूरी कायनात इकट्ठा हो जाए कि इस इंसान का हम खातिमा कर देंगे, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहेगा उसका खातिमा हो ही नहीं सकता। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के मौत का फैसला कर दे तो पूरी कायनात मिलकर अल्लाह के फैसले को नहीं टाल सकती है। ये कुरान मजीद से हमें अकीदा मिलता है, कुरान मजीद में इसकी दलाइल मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने हर एक का एक वक्त मुकर्रर किया है। फैज़ा जा अजलुहुम, जब किसी का मुकर्ररा वक्त आता है, ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा ना आगे ना एक लम्हा पीछे, बल्कि मुकर्ररा वक्त पर उसकी जान निकलती है। और याद रहे अल्लाह तबारक व तआला जब एक बार किसी की रूह ले लें, कब्ज कर लें, फिर दोबारा उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। सारी कायनात मिलकर जिंदा नहीं कर सकती। हाँ, कुछ वाक़ियात है जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी करामात के तौर पर, उनके मौजिज़े के तौर पर जिंदा किया था। उसकी दलील कुरान मजीद में है। कुरान मजीद से हटकर कोई दावा करे कि फलां को जिंदा किया गया, ये दावा काबिल कबूल नहीं। क्यों? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों के दरमियान अकीदे के बिगाड़ का एक बड़ा सबब है, खुसूसन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से मुताल्लिक मन घड़त वाक़ियात को लोगों में आम किया गया। इंतहा से ज्यादा ऐसी ऐसी बातें करामात के नाम पर मशहूर की गई जो सरीह कुरान और हदीस के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है कुरान और हदीस। जैसे कि हमने बताया कि ये हमारा मुसल्लम अकीदा है कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने किसी को इख्तियार नहीं दिया। लेकिन वाक़िया मशहूर किया गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खादिम की मौत हो गई। उसकी बीवी आई और आकर बहुत ज्यादा आपके सामने रोने लगी और कहा कि अब मुझे किसी भी हाल मेरा खाविंद, मेरा शौहर वापस चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, ढूंढा तो देखा कि मौत का फरिश्ता अपने झोले में रूहें लिए आसमान का दरवाजा खटखटा रहा है।
शेख ने उससे कहा कि मेरे खादिम की रूह वापस कर दे। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता। दोनों में तकरार हुई। आखिर में गुस्से में शेख ने रूहों का थैला लेकर पलट दिया और उस दिन जितने लोग इंतकाल कर गए थे सारे के सारे जिंदा हो गए। ईमानदारी से कुरानी तालीमात का जायजा ले। क्या ये बात हक हो सकती, सही हो सकती? नहीं, दूर दूर तक नहीं हो सकती। आप खास तौर से एक बात का जायजा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में 23 साल हयात मुबारका में बहुत सारे लोगों की वफात हुई, बहुत सारे, जिनमें आपके खास सहाबा, जिनमें ऐसे लोग जिनसे आपको बहुत ज्यादा उल्फत थी, उनका भी इंतकाल हुआ। लेकिन कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे, 18 महीने की उम्र है और उस जमाने के रिवाज के मुताबिक दूध पिलाने के लिए किसी को सौंपा जाता था, तो इब्राहिम को भी एक दाया के हवाले किया गया। 18 महीने की उम्र है, अभी दूध पी रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बीमार होने की इत्तला मिली, बहुत शदीद बीमार है। आप तशरीफ ले जाते हैं। इब्राहिम को आप अपने गोद में उठाए हुए हैं और इब्राहिम की आखिरी सांसें चल रही है। कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्त जिगर इब्राहिम। और फिर इब्राहिम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। सईदुल अंबिया खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। साद इब्ने उबादा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप भी रो रहे हैं? तो कहा कि देखो ये रहमत के आंसू हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के अकीदे की इस्लाह की। सबसे पहले लोगों में ये अकीदा पाया जाता था कि चांद गहन या सूरज गहन लगना ये नहूसत की अलामत है, मनहूस घड़ी होती है। और इब्राहिम की मौत के वक्त चांद गहन लगा है। लोगों के दरमियान बात चली है कि इब्राहिम की मौत इसकी वजह से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना शम्स वल कमर आयातान मिन आयातिल्लाह, के लोगों चांद और सूरज ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी की मौत या जिंदगी पर इन्हें गहन नहीं लगता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियों के जरिए से डराता है लोगों को। और जब इब्राहिम का इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुने, इन्नल ऐना तदमउ व इन्नल क़ल्बा ला यहज़नु वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, के आंखें आंसू बह रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल रंजीदा है, लेकिन हम वही कहेंगे जो हमारा रब कहता है। क्या? कि हर एक के जिंदगी का वक्त मुकर्रर है, हम वही कहेंगे जो हमारा रब कहता है। और इब्राहिम, हम तुम्हारी जुदाई से बहुत गमज़दा हैं, बहुत गमज़दा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहों के फरिश्ते को ढूंढकर उसका थैला नहीं पलटा, जबकि सय्यदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन और इस उम्मत के सबसे अफजल इंसान, बल्कि सारी इंसानियत में सबसे अफजल, क़यामत के दिन सारे इंसानों के सरदार, क़यामत के दिन आपकी शान बड़ी निराली होगी। लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि इब्राहिम, हम तुम्हारे मौत पर गमज़दा ज़रूर हैं, लेकिन वही कहेंगे जो हमारा रब कहता है। क्या कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखेगा, कोई छूटने वाला नहीं। मौत और जिंदगी देने वाला वही है, हर एक का उसने वक्त मुकर्रर किया। और जब किसी का वक्त आता है तो ना आगे न पीछे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्त जिक्र। इसी तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम के नाम से मशहूर किया गया है।
गौस का माना मदद करना, और गौस आजम से इनकी मुराद क्या होती है? सबसे बड़ा मदद करने, उससे बड़ा कोई भी नहीं, सबसे बड़ा मदद करने। याद रहे, इस कायनात में मदद करने वाला, कायनात की मदद करने वाला कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के अलावा इस कायनात में कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। बदर और उहद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अपनी बहुत सारी निशानियां दिखाई, फरिश्तों के जरिए से मदद की। फिर उहद में बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, वहां भी बहुत सारी निशानियां दिखाई, और उसके बाद एक पैगाम दिया, क्या? वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, कि देखो मदद अल्लाह की जानिब से ही होती है, अल्लाह के अलावा कोई मदद करने का इख्तियार नहीं रखता। मदद जैसे आपस में एक दूसरे से मदद करते हैं, ये मदद मुराद नहीं। ये मदद करने का तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि तुम नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मदद करो। यहाँ मदद से मतलब ऐसे बातों या ऐसे कामों में मदद करना जिनका इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। जैसे औलाद का देना, ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, अल्लाह के अलावा कोई भी ये इख्तियार नहीं रखता, कोई भी इख्तियार नहीं रखता। लेकिन हम क्या समझते हैं? अल्लाह के अलावा दूसरे भी इस मामले में मदद करने वाले, औलाद देने वाले, नवाजने वाले हैं। याद रहे, नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बाद की दुआओं में एक दुआ, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुअतिया लिमा मनाता। क्या मतलब उसका? हम पढ़ते हैं लेकिन मतलब नहीं मालूम हमें कि अल्लाह तू जो दे उसे कोई नहीं रोक सकता, तू जब देने का फैसला कर दे उसे कोई नहीं रोक सकता, और जब तू रोक दे तो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। अल्लाह का फैसला। अकीदे का बिगाड़ हमारा बढ़ता जा रहा है। हम ये समझते हैं कि नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में नहीं है। नहीं, नफा भी अल्लाह के हाथ में, नुकसान भी अल्लाह के हाथ में। बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, है ना। अकीदे के बिगाड़ की वजह से ही हमारे अंदर नहूसत का तस्वुर है। हम कभी महीने को मनहूस करार देते हैं, कभी दिन को मनहूस करार देते हैं। सफर के महीने को हमने मनहूस करार दिया। वैसे ही हमने औरंगाबाद, महाराष्ट्र वगैरह में देखा, हफ्ते के दिन शादी करने को वो लोग मनहूस समझते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग चहार शुम्बे के दिन शादी करने को मनहूस समझते हैं। बहुत सारे लोग मगरिब के बाद घर में झाड़ू मारने को मनहूस समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी बातें बना ली हैं, ये मनहूस। इस तरह से नहूसत आती है। बिल्ली आड़े जाए तो काम खराब हो जाता है, कौवा पुकारे तो फिर उससे भी कुछ नई बात निकाली जाती है। उल्लू के ताल्लुक से हमारे पास मशहूर कि उल्लू मनहूस है। याद रहे, नफा नुकसान अल्लाह की जानिब से, नफा नुकसान अल्लाह की जानिब से। बगैर नफा, बगैर अल्लाह के हुक्म के नफा नुकसान किसी को नहीं पहुंच सकता, किसी को नहीं पहुंच सकता। अकीदे के बिगाड़ की वजह क्या है? इसकी एक बड़ी ही वजह, हमने दीन को, हमारा जो दीन है जिसको फुल टाइम समझना चाहिए था, हमने उसको पार्ट टाइम भी तस्लीम नहीं किया। दुनिया को फुल टाइम बना लिया हमने, जबकि दुनिया को पार्ट टाइम रखना चाहिए था हमें, लेकिन हमने उल्टा कर दिया। हमारी सोच बदल गई। हम हर मामले को, हर बात को पेट से सोचने लगे। घूम फिर कर बात पेट पर ही आती है। तो याद रहे, कोई घड़ी,
कोई महीना, कोई दिन मनहूस नहीं होता। इंसान को तकलीफ क्यों पहुंचती है? जब मनहूस नहीं होता है कोई तो तकलीफ क्यों पहुंचती है? मुसीबत परेशानी क्यों आती है? एक बड़ी वजह इंसान की मुसीबत परेशानी की इंसान के आमाल, महीना नहीं, दिन या घड़ी नहीं। कौन? नहुसत। मनहूस कौन? मनहूसियत कहां से आती है? इंसान के आमाल से, इंसान के आमाल से। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है ये तुम्हारे आमाल का नतीजा है, तुम्हारे आमाल का नतीजा है। कैसे? इंसान दिन में कई तरह के गुनाह कर रहा है, उसको अपने गुनाह की कोई फिक्र नहीं। एक ताजिर, बिजनेसमैन, एक कारोबारी अपने कारोबार को यह समझता है कि मैं जैसे चाहूं मामला करूं, जबकि कारोबार के उसूल बताए गए, कारोबार का तरीका बताया गया, उसको अपनाना नहीं चाहते। बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़हनियत है दीन अलग कारोबार अलग। कुछ कारोबार के मसले में दीनी बात बताएं तो बोलेंगे दीन क्यों मिला रहे हो कारोबार से? अगर बगैर दीन के कारोबार हो तो सोच कर देख लें वो कारोबार हलाल होगा या नहीं। अगर हलाल है भी तो उसमें खैर व बरकत होगी? खैर व बरकत होगी नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकती। एक आम चीज जहन में आ रही है मेरी, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम कुछ भी शुरू करते हैं फौरन नुकसान हो जाता है और फिर अपने नुकसान को दूसरों पर डालने लगते हैं। एक चीज जहन में रहे, आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, मुलाजमत करना चाह रहे हैं, रोजी रोटी का जरिया इख्तियार करना चाह रहे हैं, दो चीजें जरूरी है। दो चीजें आपकी कामयाबी के लिए। ऐसे ही चलाना है तो मसला अलग है, लेकिन कामयाब होना है तो दो चीजें जरूरी है। पहली चीज है इखलास। आप मुखलिस और सच्चे बनकर कारोबार कीजिए, मुखलिस और सच्चे बनकर मुलाजमत कीजिए। दूसरा, महारत, आप उस फन में माहिर होइए। आप जो कारोबार करना चाह रहे हैं उसकी मालूमात आपके सामने हो, अच्छी हो, अच्छी तरीके से आप जानते हो, तभी ये दो चीजें होंगे, तभी इंसान एक कामयाब ताजिर, एक कामयाब मुलाजिम बनेगा। उसकी मिसाल जैसे एक मैकेनिक अगर है, उसके अंदर दोनों चीजें, ईमानदारी भी है, महारत भी है, उसका कारोबार तरक्की करेगा, नाम होगा उसका। लेकिन दो में से कोई एक चीज नहीं है, कारोबार तो चलेगा लेकिन तरक्की उसे नहीं मिल सकती, वो मुखलिस नहीं है, अमानतदार, दियानतदार कुछ नहीं है, लोगों को लूट रहा है या उनके सामान में, उन अपने काम में खियानत कर रहा है। थोड़े दिन में वो मशहूर हो जाएगा कि वो सही नहीं है। या फिर मुखलिस तो है लेकिन माहिर नहीं है, एक अच्छा मैकेनिक नहीं है, वो भी थोड़े दिन में मशहूर हो जाएगा कि मैकेनिक अच्छा नहीं है, मत जाओ उसके पास। तो कामयाबी के लिए दो चीजें जरूरी है, दो चीजें। हम बहुत सारे नौजवानों को खासकर देखते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, कारोबार शुरू करने से पहले कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, मंदी की होटल खोल देते हैं कैसी जगह जहां ना पार्किंग की सहूलत ना लोगों को पहुंचने की सहूलत, होटल खुल गई और फिर महीने दो महीने में होटल बंद। वजह क्या? कुछ भी मालूमात नहीं है, आमलेट बनाना नहीं आता, मंदी की होटल खुल गई। तो याद रहे, नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में। लेकिन हम अगर ऐसी बेतरतीबी करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे तो गोया खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे, खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए और कुछ भी कारोबार शुरू करने से पहले अच्छी तरह उसकी मालूमात हासिल करना चाहिए, उसमें माहिर बनना चाहिए और फिर इखलास के साथ कारोबार करना चाहिए, इखलास के साथ। अगर इखलास नहीं है
इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं कर रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल अब्दा ला यहरुमु बिर्रिज़्क़ि बिज़म्बिन असाबा, कि इंसान गुनाह करने की वजह से रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। तिजारत में डंडी मार रहा है, नाप तोल में कमी कर रहा है, या क्वालिटी में धोखा दे रहा है, और फिर उसके बाद खैर की उम्मीद, फायदे की उम्मीद नहीं। और फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फलां इस तरह करके ऊंचे बहुत तरक्की कर लिया, बहुत ऊंचाई पे चले गए। याद रहे वो इस हाल में इस ऊंचाई तक पहुंचे, इतनी तरक्की की, लेकिन अगर सही अंदाज में अगर करते तो और ऊंचा आ जाते, और ज्यादा तरक्की करते। तो नफा नुकसान अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। सफर के महीने का नफा नुकसान से ताल्लुक नहीं है। ये नहूसत नाम की इस्लाम ने कोई चीज नहीं रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ कान शुऊम लकान फी सलास, नहूसत मनहूसियत इस्लाम में है ही नहीं। अगर होती तो 3 चीजों में होती, उसमें भी नहीं है। किसमें? घर, घोड़ा, औरत। अगर होती इनमें हो सकती थी, लेकिन ये भी नहीं है। हाँ, किसी के हक में वो मनहूस साबित हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर नहूसत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से सफर के महीने का जिक्र किया। सफर के महीने का जहां जिक्र किया वहां आपने 4 बातें एक साथ बयान फरमाई। सबसे पहले आपने फरमाया ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफर। 4 चीजों का आपने रद्द किया। सबसे पहले ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, यानी फैलने वाली नहीं होती। जैसे कि हमारे पास मशहूर है कि फला बीमारी मुतअद्दी है। याद रहे, बीमारी के जरासीम फैलते हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन मुतासिर कौन होता है? जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई उससे मुतासिर नहीं हो सकता। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आप फरमा रहे हैं बीमारी मुतअद्दी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास ऊंट होते हैं जो बहुत फुर्तीले, छलांग मारने वाले होते हैं। उनके दरमियान एक खारिश वाला ऊंट आता है और फिर वो सारे ऊंटों को खारिश वाला बना देता है। उसकी खारिश फैलकर सारे ऊंटों को लग जाती है और फिर उनकी फुर्ती, उनकी छलांगे सब खत्म हो जाती है। और आप फरमा रहे हैं कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को समझाने के लिए उस सहाबी से सवाल किया कि फमन अजरबल अव्वल, ये जो खारिश वाला ऊंट है जिसने सारे ऊंटों को खारिश लगाई, इसको खारिश कहां से? तो उसने कहा कि अल्लाह की जानिब से आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी अल्लाह की जानिब से मुतासिर, दूसरे ऊंट भी अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के हुक्म से मुतासिर हुए। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं तो वो भी मुतासिर नहीं होते थे। तो सबसे पहली चीज की आपने रद्द फरमाई कि ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, वला तियरता, शुगुन लेना। शुगुन लेना यानी किसी को देखकर कोई बात तय कर लेना, ये मेरे लिए नुकसानदेह है, ये मेरे लिए अच्छा है। जैसे हमारे पास मशहूर है, बिल्ली अगर गुजर जाए तो काम बिगड़ जाता है, काम बिगड़ जाता है, उसको बोलते हैं शुगुन लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी रद्द कर। लेकिन मुसलमानों में ऐसी बहुत सारी चीजें पाई जाती, बहुत सारी चीजें। अगर मैं उसकी मिसालें देने बैठूं तो काफी वक्त हो जाएगा, काफी वक्त हो जाएगा। उसकी एक मिसाल देता हूं कि लोग शादी के मौके पर सहरा बनते हैं, जो खुद खिलाफे इस्लाम है। इस्लाम ने ऐसी कोई तालीम नहीं दिया सहरा बनने। और फिर एक मौके पर हमने सहरा बनते हुए लोगों को देखा कि पहले सहरा एक बूढ़े के सर को लगाया गया, फिर उसके बाद दीवार को लगाया गया, फिर बाद में दूल्हे के सर पर बांधा गया। वजह पूछी कि ये बूढ़े के सर पर क्यों लगाया गया है? तो कहा कि अगर कोई मुसीबत आने वाली है उस सहरे के जरिए से तो उस पर आ जाए, वो तो जाने वाला है, उस पर आ जाए, दूल्हे पर ना आए। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक सहरा ये खुद गैर इस्लामी,
उसमें से हमारी एक नई सोच, बातिल सोच। वैसे ही औरत के गले में काला लच्छा, ये भी गैर इस्लामी। और फिर उसके साथ जुड़ा हुआ एक अकीदा कि अगर वो लच्छा टूट जाए तो शौहर पर आफत और मुसीबत आती है। लच्छा टूट जाए तो शौहर पर आफत और मुसीबत आती है। कभी सोचने बैठे तो हंसी आती है। जो लोग खुला के हंसते परेशान हो रहे, शौहर दस्तखत ही नहीं कर रहा, मान रहा ही नहीं, अरे इतना परेशान करके लच्छा तोड़ ले, उन्हें चली जाएगा, उसका काम ही हो जाएगा उसका। तो ये सब बातिल और खुराफात है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। एक तो काम गैर इस्लामी, फिर उसके साथ बातिल अकीदा हमारा। पहले से काम गैर इस्लामी और उसके साथ बातिल अकीदा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद की, वला तियरता, कि देखो ये शुगून, बदशुगूनी, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला हामता, उल्लू की कोई नहुसत नहीं। उल्लू मनहूस नहीं है, वो भी ज़माने जाहिलियत से मनहूस माना जाता है। लोग यूं समझते हैं कि उल्लू जहां बैठता है वो इलाका वीरान हो जाता है। नहीं, वैसी बात नहीं है। अल्लाह ने उल्लू को बनाया इस तरह के वो वीरानों में बैठता है। जहां बैठता वो वीरान नहीं होता है, वो वीरानों में बैठता है। जो इमारतें उजड़ जाती है, जो खंडर बन जाते हैं, वहीं पर वो बैठता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला हामता, कि देखो उल्लू की नहुसत ये कोई चीज नहीं है। वला सफर, इसी तरीके से माहे सफर मनहूस नहीं है। लोग जो इसको मनहूस समझते हैं, मनहूस नहीं है। और वो लोग जो बिल्ली या किसी और चीज को मनहूस समझते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके लिए एक फरमान कि मन रद्दत तियरतु अन हाजतिही फक़द अशरक, कि कोई अपने काम से निकला और बदशुगूनी की वजह से अपना काम छोड़कर वापस हो गया, जा रहा है किसी काम करने के लिए, बिल्ली आड़े गई, वापस हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फक़द अशरक, उसने शिरकिया काम किया, उसने शिरकिया काम किया। इसलिए ऐसी चीज़ों पर एतकाद नहीं रखना चाहिए। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे बुराइयां मौजूद हैं और अफसोस ये कि बहुत सारे अहले हदीसों के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे अहले हदीसों के अंदर। वजह क्या है कि हमने अकीदा सीखना छोड़ दिया। अगर आज सबसे हल्का या सबसे मामूली बात समझी जाती है तो वो अकीदे की तालीम हासिल करना है, कुछ भी नहीं है। नमाज के बारे में बोलो, लोग जोश में आ जाते हैं। ज़कात के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, बुराइयों के बारे में, अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, सब जज्बे में आ जाते हैं। लेकिन अकीदा, इसके ताल्लुक से बिल्कुल ठंडे होते हैं। जबकि अकीदे की बुनियाद पर ही अमल कबूल किया जाए। अकीदा सही तो अमल सही। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो अमाल भी दुरुस्त नहीं। तो सबसे पहले हमारी तड़प होना चाहिए कि हम हमारा अकीदा सीखें, हमारा दीन हमें क्या तसव्वुर, क्या बातें देता है वो सीखें। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है दुनिया के लिए फुल टाइम, दीन के लिए पार्ट टाइम भी नहीं है। वो भी हम सीखने के लिए, वो वक्त भी देने के लिए हम तैयार नहीं है। तो याद रहे, इस्लाम के बेहतरीन अकायद हमारे सामने मौजूद है। एक इंसान को सही ढंग से, सही तरीके से जीने का सलीका इंसान को अल्लाह तबारक व तआला सिखाता है। अगर अकीदा मजबूत नहीं है तो इंसान बहुत सारे नुकसान उठाता है, जिनमें से एक बड़ा नुकसान जहनी बीमारी है। जहनी बीमारी है। जो जहनी बीमार हो वो अपनी इस्लाह नहीं करता। नुकसान हुआ, सफर के महीने को इल्जाम दे दिए, नुकसान हुआ, किसी घड़ी को इल्जाम दे दिया, वो ये नहीं देख रहा मुझे नुकसान क्यों हुआ। नुकसान होने पर उसे जायजा लेना चाहिए कि ये नुकसान मुझे क्यों हुआ, मेरी अपनी वजह से तो नहीं हुआ, मेरा दीन क्या कहता है इस नुकसान के बारे में। तैयार नहीं है सोचने, इल्जाम दूसरों पर दें, गलती खुद करें, इल्जाम दूसरों पर दें। तो याद रहे, अकीदा अहम है और अकीदे का बिगाड़ बहुत सारी परेशानियां लाता है।
परेशानियों से बचने के लिए अक़ीदे की तालीम हासिल करें, अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अक़ीदे के बिगाड़ को दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ालिस किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर बुराई और हर गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूली क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।